नमस्कार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म करके पक्की नौकरी देंगे। ये बात समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज देवरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। चंदा वसूला इन्होंने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा करके, धमका करके पैसा वसूला है, और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों कहकर के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब भी सरकार में आएंगे इसे खत्म करके पक्की नौकरी और पक्की वर्दी देंगे। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये लोग उनको संविदा और आउटसोर्सिंग को दे रहे हैं, जिससे इन्हें आरक्षण ना देना पड़े। ये न केवल आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, अगर ये सत्ता में आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो आम लोगों को सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी, वे सुविधाएं तो दूर, हमारे किसान और नौजवान के लिए संकट पैदा किया है। एक तरफ वे लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि संविधान बदलने निकले हैं। ये जनता इनके बदलने का काम करेगी। जो लोग 2014 में आए थे, 2024 में उनकी विदाई तय है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ कि 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देवरिया आते आते डबल इंजन की सरकार हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर डरा के चंदा वसूला है। आज जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा वसूला उसकी वजह से है। इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। पिछले 10 साल में भाजपा ने बड़े बड़े कारोबारियों का 25 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसान और गरीब भाइयों
के कर्ज को माफ करने का काम करेंगे। साथ ही एमएसपी का कानून अधिकार दिलाने का भी काम किया जाएगा। आज देश के 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। 7वें चरण का मतदान की तैयारी जोरों पर है। 1 मई को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य का पिटारा खुलेगा। देखना है कि जनता सत्ता के दिए गए आश्वासन पर वोट करती है या विपक्ष के द्वारा की गई घोषणाओं पर मतदान करती है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।